तो चले जानते हैं कि इसमें कहा गया दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का अंतर 365 है। मैं पहले ये बताने वाला हूं कि क्वेश्चन को हम शुरुआत में कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर दो लगातार धनात्मक पूर्णांक होता क्या है? जैसे एक से गिनती कर ले जहां तक हो, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से जाते रहेगा, ये धनात्मक पूर्णांक है। और ये धनात्मक पूर्णांक ये लगातार हुआ, लगातार का मतलब ही हुआ ये लगातार। यदि हम लें तो दो ये कहा गया 2 तो 6 7 या 4 जो है ना 4 5 या 5 6, तो ये लगातार हुआ। लगातार में कोई भी संख्या हो सकता है, ऐसे कोई संख्या कोई भी नहीं, ऐसा कोई दो ही संख्या होंगे जो कि उसका वर्गों का अंतर, यदि दोनों का वर्ग किया जाता है तो उसका अंतर 365 होता है। तो मान लेंगे पहला संख्या, माना कि यहाँ पर लिखना है कि माना कि जब भी इस तरह से प्रश्न आए तो हमें पहले क्या करना है, दोनों संख्या का मान ले लेंगे। तो माना कि पहली संख्या, तो माना कि पहली संख्या x है। यदि हम पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या तुम यहाँ पर मैंने क्या कहा था, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 8, ये बढ़ते जाता है। और ये बढ़ते जाता है तो कितना कितना बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है। यदि हम पहला मान लिए 4 तो दूसरा कितना हुआ 5, तो कैसे हुआ 5? एक जुटा है ना तब ना 5 हुआ कि नहीं? सेम जैसे ही यहाँ पर कहा गया, मान लिए हम x तो दूसरा कितना होगा, दूसरा एक और जुटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 1 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही मान सकते हैं ना। यदि हम कहेंगे पहला हम x माने हैं तो दूसरा कितना होगा, x + 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि पहला मान लिए यदि 4 तो दूसरा कितना हुआ 5 हुआ। तो 5 कैसे हुआ, एक जुटा तब ना 5 हुआ कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पर वैसे ही यहाँ पर मान रखना पड़ेगा। दो संख्या हो गया। अब दो, तो यहाँ योगफल है, वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर योगफल कहा गया था, इसलिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा लिखने में गलती हो गई, तो इसलिए मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वर्गों का योग कहा गया कि जब ये दोनों संख्या का वर्ग किया जाए तो दोनों को जोड़ा जाए तो 365 होता है। तो ये दोनों में से दोनों को वर्ग करेंगे, दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। तो दोनों संख्या के वर्गों का योग करना है। किस तरह से, यहाँ पर देखें तो x है, इसको वर्ग करेंगे, फिर यहाँ पर ये है, इसको भी वर्ग करेंगे, x + 1, इसको भी पूरा का वर्ग करेंगे। ठीक, अब दोनों वर्ग का योग यानी दोनों को जोड़कर 365 होता, बराबर में लिखना है। क्या करना, बराबर में लिखना। अब यहाँ पर क्या करें, x², तो ये है, यहाँ पर a + b का स्क्वायर पर बिठा दें। a + b का स्क्वायर पर क्या होता है, x² + 2 गुना 1, तो 2x + 1, 1 गुना 1 होगा। नहीं समझे तो यहाँ पर हम बताने वाला हूँ, चले x + 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाता है a + b होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b²। ये होता है ना, तो ये होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x के सीधा मतलब a के सीधा x लिखेंगे, b के सीधा 1 लिखेंगे, यही ना। तो 1 के सीधा x लिखेंगे, स्क्वायर देंगे, फिर 2 यहाँ पर फॉर्मूला में 2 है, 2 लिखेंगे, फिर a के सीधा क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर गुना b के सीधा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर +1 b², तो b कितना है, 1 है, 1 स्क्वायर लिखेंगे, कितना होगा, x², यहाँ पर गुना करेंगे तीनों को, कितना होगा, 2 गुना x गुना 1, तो 2x होगा। यहाँ पर 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा। हुआ कि नहीं, उतने दिए थे ना। तो यहाँ पर ये रहा। अब यहाँ पर जो है ना कितना हो गया, ये जो बराबर में है वो लिख देता हूँ यहाँ पर,
365। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दो है एक्स स्क्वायर, 2 गो है तो एक 2 गो हो गया ना एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2x अब प्लस 1 इक्वल 365 हुआ कि नहीं। अब ये प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में होगा 2x यहाँ पर हो जाएगा 365 और माइनस 1 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 2x यहाँ पर बराबर हो गया 364 हो गया। कितना हो गया 364। अब यहाँ पर इसको इधर लाएंगे, 2 का कॉमन लेकर भी काट सकते हैं, चलो 2 का कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर और x बराबर यहाँ पर ये जो 2 आएगा उधर भागा में दे देंगे, तो यहाँ पर 364 हुआ, 2 से भागा दे देंगे 2x स्क्वायर प्लस x अब बराबर यहाँ पर 2 से भागा दे देंगे, ये 2 से भागा दे देंगे, गुना में है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है ना 3 दुक्का 2 2 8 16 2 दूना 4 182 हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं ये बराबर में इधर आके जो है ना प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 182 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखना है इसको गुणन कर, इसको अलग अलग करना है। अब क्या करना है, इसको अलग करना है, मैंने तभी बताया इससे पहले। तो इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से गुना करेंगे, इसमें तो संख्या नहीं है, मान ले संख्या 1 है, 1 गुना 182 करेंगे तो 182 होगा। अब कौन सा ऐसा संख्या है जो कि गुना करने पे 182 या घटाने पर 1, घटाने या जोड़ने पर 1, कौन सा ऐसा संख्या है बता दे। कौन सा संख्या है जो कि गुना करने पर 182 और जोड़ने पर या घटाने पर कितना 1, ऐसा कौन सा संख्या 182 होना चाहिए, कौन सा संख्या है जल्दी बोले बता। हाँ हो जाएगा 14 और 13, कौन सा संख्या 14 और 13, कौन सा संख्या होगा 14 और 13 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 14 और 13 होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर 13 इधर लिखे या उधर लिखे, तो क्योंकि जो है ना 14 में से 13 घटेगा तब तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे 14 में से 13 घटेगा तब ना प्लस 1 बचेगा, नहीं तो उल्टा घटेगा तो 1 माइनस हो जाएगा। तो माइनस किस में देना 13 वाला में, प्लस किस में देना 14 वाला में, तो माइनस इसमें दे देते 13 वाला में, 13 इधर यहीं लिख देते, उधर जो है ना प्लस वाला दे देते 14 वाला में, ठीक ना। इधर लिखे या उधर लिखे बात वही जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 182 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन लेंगे, कॉमन लिया जाएगा, कॉमन लेकर देखा जाएगा किस तरह से होता है। तो चले देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन लेंगे दोनों में से, तो x ओनली x आएगा और यहाँ पर एगो x बचेगा, यहाँ पर बच गया खाली -13 बच गया। कितना बचेगा -13 बच गया। उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर जो है ना क्या होगा, कौन सी निकलेगा 14 निकलेगा, इसमें से भी 14 निकलेगा प्लस 14 निकलेगा, और 14 निकलेगा तो यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 13 बच जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 13 बचेगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये और ये एक ही चीज है, दो का एगो लिख लेंगे x - 13 और यहाँ पर हो गया x + 14, x + 14 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस में बराबर में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 13, यहाँ पर प्लस में है बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं ना। अब यहाँ पर हम जांच भी कर सकते हैं। अब कहेंगे कि जांच कैसे करेंगे, यहाँ पर कहा गया वर्गों का अंतर वर्गों का योग
इतना होता है 365। तो करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इक्वल 365। इतना ना हमें पुराना है, तो करके देखते हैं। तो ये एक्स कितना है, माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला। तो 13 है, 13 है कि नहीं। अब प्लस यहाँ पर 13 और प्लस 1 स्क्वायर इक्वल 365। तो 13 13 69 से यहाँ पर हो जाएगा 14 होगा ना, 14 96 196 बराबर 365 है यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर 365 पूरे जाएगा तो समझना हिसाब सही है। 9 6 15 9 6 15 1 16 यहाँ 1 1 2 2 1 3 दोनों बगल 365 हो चुका है। ये प्रूव हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव। समझे कि नहीं, ये प्रूव हो गया। हमें जांच करना था, जांच जो है ना हो चुका है। यहाँ पर लिख देंगे जांच। यहाँ पर जांच कर मतलब करने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ हम एग्जाम में जब भी हम एग्जाम देने के लिए जाएं, यदि हमें आंसर पता नहीं हो तो हम इस तरह से जांच करके देख सकते हैं आंसर पूरा है या नहीं पूरा है। तो इसलिए मैं इसको जांच करके दिखाया हूँ। समझे कि नहीं।